जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी हमले के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है। हमलावरों ने पहलगांव के बेस रन इलाके में पर्यटकों के एक समूह को निशाना बनाया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस हमले में 28 लोगों की जान चली गई, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। पहलगांव में आतंकी हमले के विरोध में कांग्रेस ने जम्मू में कैंडल मार्च निकाला। इस मामले में सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हमले को नृशंस और अमानवीय कृत्य बताते हुए कड़ी निंदा की, तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस हमले को निंदनीय बताया और कहा कि आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए, ताकि आगे ऐसी बर्बर घटनाएं न होने पाए और निर्दोष भारतीय यूं अपनी जान न गंवाएं। राहुल गांधी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि मैंने इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक कर्रा से बात की है। हालात पर अपडेट प्राप्त किया। पीड़ितों के परिवार न्याय और हमारे पूर्ण समर्थन के हकदार हैं। राहुल गांधी के इस बयान को सरकार पर जिम्मेदारी की याद दिलाने और विपक्ष की संवेदनशीलता के तौर पर देखा जा रहा है। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के खिलाफ कश्मीर के व्यापार और पर्यटन संगठनों ने कश्मीर बंद का आह्वान किया है। वहीं पीएम मोदी ने कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले की गंभीरता को देखते हुए अपनी सऊदी अरब यात्रा बीच में ही रद्द कर दी और तुरंत दिल्ली लौट आए। पीएम मोदी इस हमले को लेकर लगातार हालात पर नजर बनाए हुए। वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। I want them dead। जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। बिल्कुल वो मरेगा जिसने मारा, वो मरेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह एंड तमाम लोग मीटिंग कर रहे हैं इस सबको लेकर। अभी आप परिवार से मिले थे, क्या कहेंगे? विनय जी को मैं आज श्रद्धांजलि देने के लिए और परिवार को मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हमारा नौजवान साथी विनय अग्रवाल जो अभी नौजवान था, जिन लोगों ने कायरतापूर्ण वो जम्मू में हमला किया है, मानवता का नुकसान किया है, वो बचेंगे नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार का कुकृत्य करने का साहस सोच समझ करके करेंगे। विनय निर्वाल एक बहादुर हमारा जवान है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। परिवार को, मित्रजनों को, रिश्तेदारों को जो उनके जाने से दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। आदरणीय मोदी जी सभी परिवारों के साथ हमारी भारत सरकार खड़ी है। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से विनय नरवाल के साथ और उनके परिवार के साथ खड़ी है। फोन नीचे कर लो प्लीज, कैमरे में आ रहा है आपका फोन। मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। सर, आपको लगता है सर्जिकल स्ट्राइक की इस वक्त जरूरत है देश को? देखिए, अभी सर्च चल रहा है। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उसके पीछे कौन लोग हैं और किन की वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की जरूरत हुई है, जल्दी ही उसका पर्दाफाश। के तमाम स्थानीय लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे जिनके कारोबार पर असर पड़ता है, पर्यटक ना जाए, ऐसा उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, क्योंकि अब ये ऐसा विषय नहीं है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि देश आगे बढ़े
परंतु कुछ बैड एलिमेंट्स जिनके दिमाग के अंदर भूस भरा हुआ है, वो नहीं चाहते कि ये भारत आगे बढ़े, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जाते हैं और किस प्रकार से वहां पर सैलानियों के ऊपर गोलियां चला करके उनको मौत के घाट उतार दिया। वो अपने मंसूबों में पूरे नहीं होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर, अमरनाथ की यात्रा है, वैष्णो देवी की यात्रा है और तमाम नहीं, वो चलेंगी यात्राएं, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोगों में डर ना बैठे सर। नहीं, डर तो उनके अंदर बैठेगा जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर डर बैठेगा। जल्द जवाब दिया जाएगा सर। बिल्कुल जवाब मिलेगा। परिवार के लिए क्या कहा बेटी ने, या बात रखी है आपके साथ? नहीं, बेटी ने कहा है कि जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई जब इस प्रकार का वहां पर गोलीबारी हुई तो कोई नजदीक नहीं लगा। 1 घंटे तक वो बिटिया को मैं उसको जो बहादुरी से वहां बैठी रही उस मैदान के अंदर, उस गोलियों के बीच में, और वो अकेली वहां डटी रही, मैं उसको साधुवाद देता हूं। परंतु जिस प्रकार से वहां पर तांडव हुआ है उसका जवाब अवश्य उन लोगों को मिलेगा और परिवार को न्याय मिलेगा। सर, आपको लगता है इस वक्त राजनीति ना हो?